काकोरी लूट ट्रेन जिसने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। एक लूट ऐसी भी जो कि जान से हाथ धोना देश गुलामी में चल रहा था। सन 1925 की बात है। आते आते आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। क्रांतिकारियों की माली हालत बहुत ही खराब हो चुका था। बता दे, किसी के पास साबुत कपड़े तक नहीं थे और उनसे काफी कर्ज हो चुका था। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और ऊपर से अंग्रेजों की हुकूमत सबसे परेशान हो चुके थे। क्या उसको एक उपाय सोचा, क्यों ना सरकारी खजाना ही लूटा जाए, वो भी तो सब अपना ही पैसा है। फिर बना प्लान सरकारी खजाने लूटने का। अब बनेगा ट्विस्ट। एक दिन मैंने लखनऊ स्टेशन पर देखा कि गार्ड के डिब्बों से कुली लोहे के संदूक को उतार रहे थे। मैंने नोटिस किया कि उसमें ना तो जंजीर है और ना ही ताला जरा हुआ है। मैंने उसी समय तय कर लिया कि इसी पर हाथ मारूंगा। इस मिशन के लिए बिस्मिल्लाह ने 9 क्रांतिकारियों को चुना, जिसमें राजेंद्र लाहौरी, रोशन सिंह, चंद्र बख्शी, अशफाक उल्लाह खान, मुकुंदी लाल, मनमोहन गुप्ता, मुसारी शर्मा, बनवारी लाल और चंद्रशेखर आजाद भी इसमें शामिल थे। और सरकारी धन लूटने के लिए बिस्मिल्लाह ने काकोरी स्टेशन को ही चुना, जो कि लखनऊ से 8 किलोमीटर दूर छोटा सा स्टेशन था, क्योंकि वहाँ पे सुनसान इलाका रहता था वो, इसलिए चुना गया। हम लोग लखनऊ के छेदीलाल धर्मशाला के अलग अलग कमरों में ठहरे हुए थे। पहले से समय तय था, पर हम लोग लखनऊ रेलवे स्टेशन पहुंचने शुरू हो गए। जैसे ही हम लोग प्लेटफार्म पर घुसे, हमने देखा कि एक ट्रेन चलती है। हमने पूछा, ये कौन सी ट्रेन है? 8 हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन है। हमने जो ट्रेन पकड़ना था, जो 10 मिनट पहले ही चलती थी, वो तो हम निराश होकर चले आए। अगले दिन दोपहर यानी 9 अगस्त को ये सभी लोग फिर काकोरी के लिए निकले। उनके पास 4 माउजर, पिस्टल और रिवॉल्वर थे। अशफाक ने बिस्मिल्लाह को कहा, राम एक बार फिर से सोच। बिस्मिल्लाह ने उन्हें जोर से डांट दिया, अब कोई बात नहीं करेगा। जब अशफाक को लगा कि उनके नेता की किसी की बात को असर नहीं हो रहा है, उन्होंने एक अनुशासित पुलिस की तरह उसका साथ देने का फैसला किया। हम सब ट्रेन में चढ़ गए काकोरी स्टेशन के लिए। वो समय पहले से तय था कि हम चैन खींच देंगे ताकि वो ट्रेन रुक जाए, ताकि पेटी लूटा जा सके। हमने ये तय किया कि हम किसी को शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और मैं ट्रेन में ही ऐलान कर दूंगा। 9 अगस्त को सबने रोजमर्रा के कपड़े पहन रखे थे और अपने हथियार कपड़ों के अंदर छिपा रखे थे। उन्होंने डिब्बों में वो जगह जो चैन खींचने में बिल्कुल आसानी थी, ताकि उन ट्रेन रुकने पर इतने जल्दी उतरा जा सके, उसमें समय ना लगे। जैसे ही ट्रेन ने कुछ घंटे चला, उसके बाद काकोरी स्टेशन का साइन बोर्ड दिखाई दिया। अचानक जोर से आवाज आई और ट्रेन उसी जगह रुक गई जहां हमने तय किया था। मैंने तुरंत अपनी पिस्टल निकाली और चिल्लाकर कहा, शांत रहिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम सिर्फ सरकार से वो धन लेने आए हैं जो हमारा धन है। अगर आप अपनी सीट पर बैठे रहें तो आपके कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। हमारे साथियों ने थोड़ी देर पर हवा में फायरिंग चलने शुरू कर दी, मतलब गोली चलानी शुरू कर दी। रुपये से भरा लोहे का संदूक काफी भरा हुआ था। हम उसे लेकर भाग नहीं सकते थे, इसीलिए अशफाक ने उसे एक हथौड़े से तोड़ने लगे। कई प्रयास के बाद नाकामयाबी हमें मिली। सभी लोग अशफाक की तरफ रुकी हुई सांसें को देखते हुए देख रहा था। तभी वहाँ एक ऐसा घटना हुआ जिसने वहाँ मौजूद क्रांतिकारियों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। क्या हुआ होगा सोचो। एक यात्री अहमद अली ने महिला डिब्बों की तरफ बढ़ रहा था। वहाँ उनकी पत्नी बैठी हुई थी, क्योंकि उसे ट्रेन काफी देर से रुकी हुई थी। उसने सोचा कि नीचे उतरकर अपनी पत्नी का हालचाल ले लिया जाए। उसको ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ट्रेन में क्या हो रहा है। जैसे ही उन्होंने उस शख्स को कैंटीन की तरफ आते देखा, उन्होंने उसको निशाने पर ले लिया। मैंने उनसे कुछ कहता कि उन्होंने मन में अपनी पिस्टल का ट्रिगर दबा दिया। अहमद अली को गोली लगी और वो वहीं जमीन पर गिर गया। दुखद की बात थी ये, उसे अफसोस हो रहा था ये देखने के बाद। संदूक को तोड़ने में कामयाबी नहीं मिल रही
थी। अंत बिस्मिल ने हथौड़े संभाला और संदूक के ताले पर पूरी ताकत से वार किया। ताला टूटकर नीचे गिर गया। सारे रुपए को बैग में संभाला और चादरों में बांध लिया। भारत के अधिकतर अखबारों ने हमें देश का हीरो करार कर दिया। अगले कई हफ्तों में युवाओं में हमसे जुड़ने की जोर लग गई। इस घटना को लोगों ने साधारण लूट की तरह नहीं लिया, इसको एक ऐसी घटना के तौर पर लिया गया जिसने भारत के आजादी की कई लड़ाइयों को एक बड़े कैनवास पर स्थापित कर दिया। इस बीच बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई आकर। सरकार ने काकोरी हमले में शामिल लोगों की गिरफ्तारी के लिए 5,000 रुपए का इनाम रखा। इसमें इश्तिहार सभी रेलवे स्टेशन और थानों पर चिपकाए गए ताकि हम सबको जल्दी से खोजा जा सके। काकोरी कांड ने 3 महीने के अंदर एक के एक करके हमें भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों की गिरफ्तारी शुरू हो गई। 19 दिसंबर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल्ला को गोरखपुर, रोशन सिंह को मकाला जेल में और अशफाक उल्लाह खान को फैजाबाद जेल में फांसी दी गई। उसमें चंद्रशेखर आजाद जी बच गए थे। उसमें क्या रीजन था हमें नहीं मालूम, बट वो बच गए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल बनाए तो सब्सक्राइब करें ताकि अन्य वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले।